भव सागर का जिक्र सभी धर्मों में आता है। भव सागर का मतलब है एक विराट सागर, एक ऐसा समंदर जो आपको कहा गया है कि आपने पार करना है। सभी धर्मों में ऐसा जिक्र है कि आपने बहुत लंबी यात्रा करनी है और एक सागर को पार करना है। There is a great ocean that is to be crossed. एक ओशन है, उसको क्रॉस करना है। और ऐसा भी कहा गया है कि गुरु एक जहाज है और उस पर आपको सवार होना है और गुरु आपको पार लगा देगा। और गुरु के जहाज में बैठकर आप वो भव्य सागर पार कर लोगे। ऐसा कोई सागर नहीं है। सागर है, भय का सागर है। भव्य सागर नहीं है, भय का सागर है, भय सागर है। तुम पूरे का पूरा अस्तित्व अपने भीतर लिए बैठे हो और कहीं जाना नहीं है, सिर्फ अपने भीतर जाना है और अपने आप को पहचानना है। भीतर एक भय है कि मैंने कहीं बाहर जाना है, उसके लिए किसी गुरु को, किसी सन्यास को, किसी शब्द गुरु को पकड़ना है और वो मेरा सहारा बन जाएगा और मैं उसके सहारे अपनी नैया पार करा लूँगा। कोई सागर नहीं है। यू आर लिमिटलेस, यू आर द यूनिवर्स, यू आर द होल, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द होल, यू आर द होल। तुम पूरे अस्तित्व हो। सब कुछ तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। कहीं भी जाना नहीं है, सिर्फ अपने आप को देखना है, पहचानना है और धीरे धीरे तुम्हारा भय जाता रहेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो तुम फियरलेस होते जाओगे। तुम्हारे सामने सभी परतें खुलती जाएंगी। करने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखना है। बैठ जाना है शांति से, आनंद से और अपने भीतर उठती हुई लहरों को देखना है। विराट सागर है एक, भय का नहीं है। तुम सागर हो, पूरे के पूरे सागर, और उसमें उसकी सतह पर मन की लहरें उठ रही हैं, मौजें उठ रही हैं। लहरें सागर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। सागर कभी भी लहरों से उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। सागर कभी भी लहरों से डरता नहीं है। सागर का केंद्र गहराई में है और लहरें सतह पर उठ रही हैं। सागर की विराटता से लहरों का कोई भी संबंध नहीं है।
ऐसे तुम भी विराट हो, बहुत ज़्यादा, पूरे का पूरा अस्तित्व हो तुम। तो अपनी विराटता को पहचानो, अपने भीतर जाओ। वहाँ कोई दायरा नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है। सब सीमाएं हमारे मन की हैं, भय हमारे मन का है। गुरुओं ने और धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा कुछ आपको सिखा दिया है कि कोई दूसरा आपके लिए उस सागर को पार कराने आएगा, तो हम डर जाते हैं, हम दूसरे के पीछे लग जाते हैं कि ये हमें पार करा देगा। भीतर की कश्ती पर आपको ही सवार होना है। आप ही उसको चलाने वाले हैं, आपकी ही कश्ती है, कहीं नहीं जाना है। आप पार ही हैं, बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं आप दूसरे पार ही बैठे हैं। जाना कहीं नहीं है, यह किनारा भी आपका है और दूसरा किनारा भी आपका है, कश्ती भी आपकी है, चलाने वाले भी आप हैं। अगर और गहरे से देखो, केवल विराटता है, कोई कश्ती नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है और कोई किनारा भी नहीं है, ना इस पार का ना दूसरी पार का। तो आपने क्या करना है? होश रखना है और अपने पूरे होश से अपने भीतर की विराटता को देखना है। जैसे जैसे आपका होश बढ़ता जाएगा, आप विराट होते जाएंगे। जो भय का सागर है वो अलोप होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। और जो भव्य सागर है, जो तुम्हारे भीतर है, तुम पाओगे कि मैं सागर ही हो गया। मैं चलाने वाला नहीं, मैं किश्ती नहीं, मैं पार करने वाला नहीं, मैं ही सागर हूँ। ये जान लेना कि मैं सागर हूँ, फिर वहाँ कोई भी सीमाएं नहीं रह जाती, ना आर की ना पार की। फिर तुम पूरे अस्तित्व के हिस्से हो जाते हो, बल्कि अस्तित्व तुम्हारे भीतर समा जाता है। फिर कोई फर्क नहीं रह जाता बूंद का और सागर का। कबीर ने कहा है कि बूंद समाना समुंद में, समुंद समानी बूंद। फिर आपका जो सागर है वही इतना विराट हो जाता है, आपकी बूंद ही विराट हो जाती है। तो जो परम का सागर है, जो भव्य सागर है, अस्तित्व का सागर है, उसमें और तुम्हारे सागर में कोई भी अंतर नहीं रह जाता।
सब क्रियाएं, सब ध्यान की क्रियाएं, सब पूजा पाठ, सब संन्यास, सब जाप, सब रटन बहुत पीछे की बातें हैं। जब जब तुम फैलते हो तो फैलते जाते हो। अस्तित्व का स्वभाव ही फैलना है। जब आपकी चेतना फैलने लगती है, चेतना का विकास होने लगता है, तो तुम अस्तित्व ही हो जाते हो। फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। इसी को बुद्ध पुरुषों ने एनलाइटनमेंट कहा है। इसी को बुद्ध पुरुषों ने जागरण कहा है। और इसकी कैपेसिटी प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ एनलाइटन्ड है, जागृत है, जागा हुआ है। बस देखने की बात है। अपने जागरण को होश से देखना शुरू कर दो, तो तुम पाओगे कि पाने वाला कुछ भी नहीं था, मैं जागा ही हुआ था। आज के लिए इतना ही।